हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ सोलमेट और ट्विन फ्लेम रीडिंग। ये सारे साइंस के लिए है, ऑल साइंस। इस वीडियो को जो भी देखेगा, अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुआ, आपका इसमें साइन मत पूछिएगा कि किसके साइन के लिए है, किसी साइन के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। अगर आपको लगता है कि आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम या आपका लवर, आपका पार्टनर जिसके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या आप किसी तरह की सिचुएशनशिप में हैं किसी के साथ और आपको लगता है कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उस इंसान के साथ, आप कुछ एनर्जी फील करते हैं उस इंसान के साथ जो शायद किसी को समझाना मुश्किल है, तो ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो क्लैरिटी है आप लोगों के लिए। देख लेते हैं आपका सोलमेट और आपका ट्विन फ्लेम जो है वो आपके लिए क्या फील कर रहा है इस वक्त, उनकी एनर्जीज़ क्या चल रही हैं और क्या एक्शन लेंगे वो नेक्स्ट आपके लिए, उनकी फीलिंग्स क्या हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। ठीक है, और अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली वाले लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी किसी की हेल्प आप कर सकते हैं इस सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। अगर हीलिंग की ज़रूरत है किसी को तो वो भी आपको पता है, जिस तरह मैं किस तरह बात करती हूँ हीलिंग पे, सेल्फ फोकस, सेल्फ हीलिंग, इनर वर्क, तो वो भी डेफिनेटली ज़रूरी है इस तरह के कनेक्शंस में। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो हैं वो रिसेंटली क्या थी, जब आप डेफिनेटली इन कम्युनिकेशन में थे या नहीं थे, आप सेपरेशन में हैं, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए अगर ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हुई हैं। तो ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम रीडिंग है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल लव, यू नो। सो यस, वाओ, डेफिनेटली आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो। 6 ऑफ कप्स। तो रिसेंटली आपका पार्टनर क्या फील कर रहा था आपके लिए? मुझे लगता है आपका जो सोलमेट है वो डेफिनेटली उसको फीलिंग्स हैं आपके लिए। 6 ऑफ कप्स, ठीक है, वो डेफिनेटली फीलिंग्स रखता है आपके लिए। रिसेंटली उसने ये फील किया, उसने रियलाइज़ किया कि आप वो उस मेमोरीज़ को मिस करने की कोशिश कर रहा था, उनको याद करने की कोशिश कर रहा था जो आपने एक दूसरे के साथ गुजारी, जो आपने एक दूसरे के साथ डेट किया। वाटर साइन भी हो सकता है आपका सोलमेट, आपका ट्विन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या आप दोनों भी वाटर साइन हो सकते हैं। आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है जो कि मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है, आपका स्कूल फ्रेंड है, आपका कॉलेज फ्रेंड है, यूनिवर्सिटी फ्रेंड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप दोनों ने इकट्ठे काम किया, कोवर्कर भी हो सकते हैं आप। बट डेफिनेटली आपका ये जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है एक दूसरे के लिए। मुझे लगता है रिसेंटली आपने भी फील की उस इंसान की एनर्जी। ये इंसान रिसेंटली बहुत इमोशनली फील कर रहा था आपके लिए। 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली उनको रियलाइज़ हो गया है कि वो आपसे लव करते हैं। फीलिंग्स भी हैं। पेज ऑफ कप्स, हो सकता है आपको बहुत जल्द मैसेज भेजें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको मैसेज ऑलरेडी रिसेंटली मार्च या अप्रैल में रिसीव हो चुका है, आपका सोलमेट वापस आ गया, आपका एक्स वापस आ गया है, क्योंकि ये पास्ट लवर होता है 6 ऑफ कप्स। मैं एक्स की बात नहीं करना चाहती क्योंकि ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल होता है, तो मुझे लगता है लोग एक्सिस को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, छोड़ना शुरू कर देते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये वो लवर है जिसके साथ आपकी फीलिंग्स हैं, पास्ट लवर, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, तो ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ गया या हो सकता है बहुत जल्द आए, या सोच रहा था आपको मैसेज करने के लिए। 9 ऑफ कप्स, मुझे लगता है ऑलरेडी इस इंसान ने आपको अप्रोच किया है बहुत सारे लोगों के लिए। ये इंसान आपके 6 ऑफ कप्स टू 9 ऑफ कप्स, ये इंसान आया और आपसे बात की। पेज ऑफ कप्स, आपको मैसेज किया, और 9 ऑफ कप्स, आपको बहुत खुशी फील हुई कि ये इंसान वापस आया और आपकी दुआ पूरी हो गई। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको सोच रहा है मैसेज करने के लिए, रिसेंटली सोच रहा था कि आपसे बात करे, और उसने रियलाइज़ किया कि जो कनेक्शन आपके और उनके दरमियान में है वो किसी और के साथ नहीं है। तो अब उनकी अब करंट एनर्जी देख लेते हैं कि अब उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। डेफिनेटली आप इस इंसान के दिमाग पे थे, दिल में भी थे। वो इंसान बहुत खुशी फील कर रहा था आपको महसूस करके, मिस करके, आपके लव को याद करके, आपकी वो जो डेटिंग्स आपने एक दूसरे के साथ की हैं वो याद करके। और अगर आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हैं अपने सोलमेट और ट्विन के साथ, तो ये इंसान डेफिनेटली बहुत बहुत खुशी फील किया रिसेंटली जब आपने उनसे बात की। अब उनकी करंट एनर्जी फील कर लेते हैं। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका ये जो पार्टनर है, जो आपका सोलमेट है या ट्विन है, इस वक्त 10 ऑफ वांड्स, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी कार्मिक रिलेशनशिप में भी हों, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है। तो सजिटेरियस हो सकता है आपका पार्टनर। 8 ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों कार्ड आना चाहते हैं डेफिनेटली। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वांड्स, सजिटेरियस, यस। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सजिटेरियस हो, क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है, जुपिटर है या यहाँ पे।
और हमारे पास एम्प्रेस है, टॉरस और लिब्रा भी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए आप डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है, डेफिनेटली आप इस इंसान के दिमाग पे हो। और अगर आप मैस्कुलिन है, मैन है, इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई जेंडर बेस नहीं है यहाँ पे, तो ये इंसान हो सकता है आपके लिए बहुत ही एनर्जी फील कर रहा है। ओके, अब उनकी जो करंट एनर्जी है वो आपके लिए क्या है, आप देख सकते हो खुद ही कार्ड्स में भी। ये इंसान जो है 10 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ वांड्स, ये इंसान जो है उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके घर के लिहाज से, हो सकता है उसकी मदर के लिहाज से, हो सकता है उसको मनी इश्यूज़ हों, हो सकता है उसको फैमिली इश्यूज़ हों, हो सकता है उसके कुछ लोगों के लिए हो सकता है उसकी ऑलरेडी वो किसी के साथ पार्टनरशिप में है, रिलेशनशिप में है। ये भी एक डेफिनेटली चैलेंज होता है ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स के लिए कि आपका पार्टनर किसी और के साथ होता है और आपको समझ नहीं आती क्योंकि आप वो कनेक्शन फील कर रहे होते हो किसी के साथ इतना स्ट्रांग। द एम्प्रेस का ये भी मतलब हो सकता है कि अगर कोई कनेक्शन नहीं है उनके दरमियान में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका फैमिली इश्यूज़ डेफिनेटली हैं। ये इंसान हो सकता है पास्ट में हर्ट हुआ था, इसलिए भी उस इंसान को जो है वो समझ नहीं आ रही कि किस तरह से लव को एक्सेप्ट करे और आपको कैसे एक्सपेक्ट करे, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है इस इंसान को बहुत मुश्किल लग रही है इस वक्त, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एयर साइन भी हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेशली हमारे पास फिक्स साइन है टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और लियो, और हमारे पास टॉरस और लिब्रा ऑलरेडी है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली बहुत ही गुड एनर्जी है यहाँ पे, इसको मैं एंड पे रखूँगी। हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान को समझ नहीं आ रही है कि अब किस तरह से आपसे बात करें। हो सकता है ये इंसान कार्मिक सिचुएशन में स्टक है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उससे क्या करना है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो कि इस इंसान को ये भी समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, क्योंकि आप हो सकता है अवेकन हो, आपको पता है, इसलिए तो आप इस रीडिंग पे हो। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन, आपको ऑलरेडी पता है कि ये कनेक्शन क्या है, किस तरह से है, लेकिन हो सकता है इस इंसान को समझ ना आ रही हो कि आपके साथ जो इतना कनेक्शन स्ट्रांग है उसकी वजह क्या है, ठीक है। तो हो सकता है इस इंसान की बहुत ज़्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है उस इंसान को और बहुत ज़्यादा काम हो, क्योंकि डेफिनेटली कुछ और फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, मनी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान में। 8 ऑफ कप्स, अगर मुझे लगता है अगर ये इंसान किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा है, किसी और सिचुएशन के साथ, या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे लगता है ये इंसान बहुत जल्द अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो उस चीज़ को बहुत जल्द छोड़ देगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी इसमें इतनी टेंशन मिल रही है कि उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर ये इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ भी डेट कर रहा है, आपका सोलमेट और ट्विन की बात कर रही हूँ, ठीक है, सिर्फ आम लवर नहीं, अगर आपको फील होता है कि आपका सोलमेट है, आपका ट्विन है, अगर वो उस कनेक्शन में आपको छोड़ के किसी और के पास जाता है या डेट करता है या किसी और के साथ है, तब भी उस इंसान को वो स्टक हो जाएगा उसमें, उसको समझ नहीं आएगी कि उसने क्या किया है, वो क्यों कर रहा है ये सब कुछ। क्योंकि हो सकता है जो वो लव ढूंढने के लिए जो लव वो ढूंढने के लिए एक और कनेक्शन में गया, उसको वो चीज़ तो फील हुई नहीं, क्योंकि उसका कनेक्शन तो आपके साथ है, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, आप उसके लिए हो, तो उसको वो फील चीज़ रियलाइज़ होगी। ये उसका अपना कर्मा है, ये उसका अपना जो है वो कर्मा है कि उसको डील करना है, उसको हील करना है। आप उसमें उसकी हेल्प नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये डिसीजन इस इंसान का खुद का है कि अगर वो किसी और के पास जाता है तो डेफिनेटली वो फिर रियलाइज़ करेगा। तो फीलिंग्स तो उसको आपके लिए हैं, जो अट्रैक्शन आपके लिए है वो तो किसी और के साथ हो ही नहीं सकती है। तो ये होता है अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ भी है और आपको लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन है उस इंसान के साथ, तो इसलिए आप लोगों को कहा जाता है कि रिलैक्स रहिए, उसका अपना कर्मा है, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है और वो आपको लगता है ये क्या बात हुई, वो तो चीट कर रहा है मुझे, वो तो किसी और लड़की के साथ है, वो तो किसी और लड़के के साथ है, ये कैसे हो सकता है। अगर भैया आपको यकीन है कि आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और ये इंसान आपको ये फील होता है ऑलरेडी, और कैसे फील होता है, जब आपको यूनिवर्स की तरफ से साइन मिलते हैं, गॉड की तरफ से, और आपको एक यकीन होता है अंदर से ही कि, और इंट्यूशन पे, एम्प्रेस, आपको अपने ऊपर इतना बिलीव होता है, अपने लव पे इतना बिलीव होता है, इंट्यूशन पे इतना बिलीव होता है, यूनिवर्स पे इतना बिलीव होता है, और यूनिवर्स ऑलरेडी आपको बहुत सारे साइन दे रही होती है, ड्रीम्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, और भी बहुत सब कुछ, ठीक है। तो डेफिनेटली वो इंसान वो रियलाइज़ करेगा जब उसने एक गलत डिसीजन लिया या उसने एक गलत पार्टनर चुना, वो डेफिनेटली कब तक भागेगा। ये हो सकता है वो आपसे भाग रहा हो, अपनी फीलिंग्स से भाग रहा हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहा हो, ठीक है, कब तक भागेगा। एक ना एक दिन तो टाइम चेंज होगा ना, एक ना एक दिन तो वो रियलाइज़ करेगा। और जब व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड में आ जाता है, इसका डेक उसमें रीडिंग में आ जाता है, उसका मतलब होता है डिवाइन टाइमिंग बहुत प्ले कर रही है यहाँ पे रोल, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी में रहना है, अपने लिए स्ट्रांग रहना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इस इंसान की ज़रूरत हो। यही ट्विन फ्लेम और सोलमेट का मकसद भी होता है कि आप अपनी पावर में रहो, अपने ऊपर वर्क करो, अपने ऊपर हीलिंग करो। टाइमिंग आपके लिए, जितना आप अपने ऊपर फोकस करोगे उतना ये इंसान आपके पास आएगा। ये होता है ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी। आप जितना अपने ऊपर, अपनी अबंडेंस पे, अपने कैरियर पे, अपनी सक्सेस पे, अपने लाइफ पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने फीलिंग्स को हील करने की कोशिश करोगे,
टाइमिंग के साथ चलोगे, यूनिवर्स पे बिलीव करोगे, जो आपको साइंस दिखाए जा रहे हैं उस पे बिलीव करोगे, ये इंसान उतना ही जल्दी आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन आप जितना ही स्टक रहोगे इस इंसान पे, कब आएगा, कब लौट के आएगा, कब मुझसे बात करेगा, कब वो दिन आएगा, जितना आप इस चीज़ में वेट करोगे, स्टक रहोगे, उतना ही वो इंसान आपसे दूर भागेगा, उतना ही वो इंसान गार्डेड अप रहेगा, आपसे बात करने की कोशिश भी नहीं करेगा और आपको लगेगा कि आप उसे पुश कर रहे हो। डेफिनेटली आप पुश कर रहे हो क्योंकि आप वेट कर रहे हो उस इंसान का। जब ये वाले सवाल आते हैं ना, ये वाला कार्ड जब आता है, इसका मतलब ये होता है कब, कैसे, क्यों, क्या। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन होते हैं सारे, ये आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं, ये तलवार में बन के, कब, कैसे, ये डाउट्स होते हैं आपके। इसलिए इनको छोड़ के जब आप यकीन करना शुरू कर देते हो, आप एक चीज़ एनर्जी में आ जाते हो कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा फ्यूचर में होगा, मुझे पता है मैंने क्या करना है, मुझे पता है मेरी वैल्यू क्या है, मुझे पता है मैंने कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है, बेस्ट है, मुझे अपनी लाइफ पे फोकस करना है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे क्वीन बनना है, मुझे किंग बनना है, चाहे आप लड़के हैं या लड़की, मुझे ये गोल अचीव करने हैं। ये इंसान उतना ही आपके पास आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एक्शन वो क्या लेंगे आपकी तरफ, फिर मैं जो है वो ऑरेकल्स कार्ड की थोड़ी बहुत रीडिंग करूँगी। 7 ऑफ कप्स, डेफिनेटली हो सकता है आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हों, ठीक है, और आपको लग रहा हो कि ये तो भला एक से छोड़ के दूसरे के पास, लेकिन कुछ लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स का मतलब ये भी होता है कि वो इंसान कंफ्यूज है। मैंने जैसे कहा, उसको फीलिंग्स की समझ नहीं आ रही है कि उसे क्या चाहिए, क्या उसे चाहिए क्या। ये अभी डेफिनेटली बहुत लो वाइब्रेशन में भी हो सकता है आपका ट्विन, कि उसको समझ नहीं आ रही कि उसको लाइफ में चाहिए क्या, या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपको समझ नहीं आ रही कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। तो डेफिनेटली जब आप अपने ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में होते हैं, जब आप दूसरा इंसान जो आपके साथ कर रहा होता है वही आप कुछ कर रहे होते हो, आप एक दूसरे की एनर्जी को मैच कर रहे होते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रही, तो आपका पार्टनर भी कंफ्यूज है। डेफिनेटली आप अगर स्टक हो उस इंसान पे, वो भी आप पे स्टक है, वो भी ना आप कम्युनिकेट कर सकते हो ना वो। जब जिस मोमेंट आप बिलीव करते हो कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है और अपने लिए लाइफ में क्रिएशन करनी है, अपने आप पे हील करना है, अपने आप को फोकस करना है, चाहे आप लड़की हो या लड़का, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजिंग है, आप लगते हो कि नहीं अब ये टाइम आ गया है कि मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता, ना कर सकती हूँ, मुझे अब यही चीज़ को अपने ऊपर वर्क करना है, मुझे और कन्फ्यूज़ नहीं रहना, मुझे डिसीजन लेना है कि मैंने क्या करना है। तब जाके उसी मोमेंट जो है आपके हालात जो हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करना शुरू कर देती है। 4 ऑफ वांड्स, वाओ, 11 कैसे कहा मैंने। जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो, यूनिवर्स आपको साइन देती है और वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है और फिर आपकी यूनियन होती है अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ। 11 आई लव इट। हमारे पास सोलमेट कार्ड भी है इस रीडिंग में, आपके सामने ही आया लाइव। 4 ऑफ वांड्स भी आया, 11 तब जाके फिर आपकी यूनियन होती है। फैमिली में भी मतलब आपकी फिर मतलब आपके लवर की भी, आपके अपने सोलमेट और ट्विन के साथ यूनियन भी होती है। फिर आप फ्यूचर के बारे में भी सोचते हो, फिर आपको खुशी भी मिलती है डेफिनेटली। फिर वो सारी चीज़ें जो आपने एक दिन ड्रीम की होती हैं, प्लान की होती हैं, वो चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। ये उन लोगों का ग्रुप है जो अभी तक इन चीज़ों एनर्जी में स्टक हैं, जो कंफ्यूज हैं, जो स्टक हैं, जिनको समझ नहीं आ रही कि इन हालात से लड़ें कैसे छोड़ें इसको, और कैसे इस लो वाइब्रेशन से निकलें, कैसे नेगेटिव एनर्जी से निकलें। ठीक है, आप लोग अभी तक अपने उसी पार्टनर के पीछे, सोलमेट के पीछे उसी तरह उसको देखने में लगे हुए हैं कि वो क्या कर रहा है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। 10 ऑफ वांड्स, और आपको और ज़्यादा बर्डन फील होता है क्योंकि आप हो सकता है सोशल मीडिया पे उनको देख रहे हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपको बता रहे हो। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, दैट्स इट। ये आपकी एनर्जी होती है जब आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दे, चाहे जो कुछ भी करो लाइफ में, चाहे जो कुछ भी कर रहे हो, घर में खाना पका रहे हो, घर में बुक रीड कर रहे हो, घर में फैमिली के साथ हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो या अपने लिए कुछ लाइफ में क्रिएट कर रहे हो, आपको पता है कि आप अपने लिए कर रहे हो, तब जाके ये इंसान आपके पास आता है। ठीक है, वरना ये चीज़ कन्फ्लिक्ट रहती है। 5 ऑफ सोर्ड्स, कभी भी वो चीज़ काम नहीं करती है। सो देख लेते हैं रोमांस एंजल्स में क्या है आपके लिए। डेफिनेटली आपकी यूनियन होगी अपने सोलमेट के साथ, लेकिन उस वक्त जब आप इस लो वाइब्रेशन से, नेगेटिव एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में आएंगे। सोलमेट, वाओ, यस दिस इज़ योर सोलमेट। यस, आपकी सोलमेट के साथ यूनियन होगी, सोलमेट के साथ लव भी होगा। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, क्या बोला मैंने, आपको लर्न करना पड़ेगा बहुत चीज़ें। ये जो कनेक्शन होते हैं ना सोलमेट और ट्विन, ये ईजी नहीं होते, ये बहुत कुछ सिखाते हैं हमें।
ये हमें रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, ये हमें इंडिपेंडेंट बनाते हैं, ये हमें सिखाते हैं कि हमने किस तरह से लाइफ में मूव ऑन करना है, हमने अपने ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकेले कैसे लेनी है, हमें खुद खुश कैसे होना है, अपने साथ खुश कैसे होना है। आपको वेट नहीं होना चाहिए कि ये इंसान आएगा तो आपको खुश करेगा। नो 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 नो। आपको खुद अपनी खुशी ढूंढनी है। 9 ऑफ कप्स। आपको खुद अपने लिए ये खुशियाँ क्रिएट करनी है। खुद आपको फील होना चाहिए कि वाह, ये सब कुछ मैंने किया अकेले। तब जाके आपको डेफिनेटली वो चीज़ मिलती है जो आपका वेट होता है। रोमांटिक फीलिंग्स, डेफिनेटली आप दोनों की रोमांटिक फीलिंग्स हैं। आप दोनों फील करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की एनर्जीज फील करते हैं, एक दूसरे को टेलीपैथिकली हो सकता है मैसेज भेजते हों, फील करते होंगे एक दूसरे की एनर्जी। अनरिक्वेटेड लव, यस, कुछ लोगों को डेफिनेटली फील हो रहा होगा कि ये इंसान तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। अनरिक्वेटेड लव क्यों? क्योंकि आप जितना उस इंसान के पीछे भागोगे वो उतना आपसे भागेगा। जितना आप इस इंसान का पीछा करोगे, स्पाई करोगे, स्टॉक करोगे, ठीक है, उतना वो इंसान आपको रियलाइज़ करवाएगा, आपको अंदर ही रियलाइज़ करवाएगा कि आप उसके लव के वर्थ ही नहीं हो, वो आपसे लव नहीं करता है। जितना आप किसी के पीछे भागोगे आपको कभी नहीं मिलने वाला वो लव, कभी भी नहीं। सो आपके लिए बेहतर वही है कि उस इंसान को, जिससे भी आप लव करते हो, चाहे लड़की है या लड़का, चाहे आपका वो सोलमेट है या ट्विन है, जो भी है, आपका पार्टनर है, जो आपको छोड़ के गया, जिसने आपको डेफिनेटली जो आपसे भाग रहा है, उसको खुद आने दो अपने पास। उसको खुद कैसे आने दोगे? वेट करो, अपने ऊपर वर्क करो। लेकिन कुछ लोगों से वेट भी नहीं होता। वो कहते हैं नहीं, हम तो मर जाएंगे, हम तो मरने आए हैं यहाँ पे दुनिया में। कब कब कब, ये जो सवाल होते हैं ना, ये डाउट जब होते हैं, कुछ लोगों को छोड़ना भी मुश्किल लग रहा होता है कि नहीं, मैं तो ट्विन को छोड़ ही नहीं सकता, नहीं नहीं यार, मैं तो, मेरा सोलमेट है, मैं कैसे छोड़ दूँ? तो वो सोलमेट तो आपके साथ है नहीं। आपको तो वो यही रियलाइज़ कर रहा है कि हम दोनों साथ हैं ही नहीं। तो आपको ये चीज़ें समझनी है। 8 ऑफ सोर्ड्स, जब आपको डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो चीज़ कभी कामयाब नहीं होती। जब आपको कन्फ्यूजन होती है, रिलेशनशिप हमेशा उस वक्त सक्सेसफुल होता है, चाहे जो भी हो, आम रिलेशनशिप भी होता है, जब आप दोनों सेम पेज पे हों, दोनों एक दूसरे के साथ हों। आपको पता हो कि उसकी एनर्जी और मेरी एनर्जी साथ है, हम साथ काम कर रहे हैं, हम साथ वर्क कर रहे हैं, हम साथ हैं इस कनेक्शन में भी, और हमारी यूनियन ज़रूर होगी क्योंकि हम दोनों चाहते हैं। ठीक है, जब एक इंसान चाहता है और दूसरा भाग रहा है उससे, उसको भागने दो, अपने ऊपर वर्क करो, फिर जाके आपको रिलेशनशिप मिलेगा। ठीक है, अब एक मैं एंजल मैसेजेस आप दोनों के लिए ले लूँ रिलेशनशिप के लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, डेफिनेटली अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर हील करने की कोशिश करो। अनलाइकली हो सकता है जो चीज़ आप अभी चाह रहे हो वो नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। आप रेडी हो, वो रेडी नहीं है, या वो रेडी है तो आप नहीं हो। बहुत सारे हालात होते हैं, बहुत ब्लॉकेज होते हैं, कभी भी ईजी नहीं होता कोई कनेक्शन भी, लेकिन वर्क करना पड़ता है उस पर। नो नीड टू वरी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वरी होने की या उस फ्यूचर के बारे में सोचने की। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आप हो सकता है एक ही चीज़ पे स्टक हो, आपके लिए अब टाइम आ गया है कि डायरेक्शन को चेंज करो, सोचने का तरीका चेंज करो, एक्शन चेंज करो, अपनी लाइफ को चेंज करो। टेक एक्शन, वाओ, बिल्कुल टाइम आ गया एक्शन लेने का। अगर आप अपने रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हो, लाइफ में सक्सेस चाहते हो, या आपको वैसे सक्सेस चाहिए लाइफ में, आपको एक्शन लेना होगा। घर बैठे ड्रीम्स करने से, सोचने से कि वो आएगा, वेट करने से, और यू नो उसका सोशल मीडिया स्पाई करने से, उसको देखने से कुछ नहीं होगा, और ज़्यादा टेंशन होगी। अपने लिए कुछ करो, अपने लिए लाइफ में सक्सेस क्रिएट करने की कोशिश करो। अपने ऊपर जितना फोकस करोगे उतना ही जल्दी आपका ट्विन और सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा वापस। ओके, और अगर नहीं भी आया तो डेफिनेटली आप खुद एक इतने सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप होगे जो अपने लिए पार्टनर चूज़ करोगे। समझ आई? कुछ लोगों का ज़रूरी नहीं है कि आपको, क्योंकि आपको इस ट्विन और सोलमेट ने फिर सिखा दिया कि अब अपने लिए जंग कैसे लड़नी है, अपने लिए सक्सेसफुल कैसे बनना है। ज़रूरी नहीं है कि हर सोलमेट और ट्विन फ्लेम में आपने यूनियन में ही आना है, आपकी शादी ही होनी है, आपका वो होना है। लेकिन कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमने अपने लिए सक्सेस कैसे पैदा करनी है, अपने लिए इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट कैसे बनना है, अपनी लाइफ को कैसे, हर चीज़ को कैसे हैंडल करना है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा तो ये कनेक्शन आपके लिए नहीं है। ये बहुत और चीज़ है। ये बहुत उन लोगों के लिए है जो हारते नहीं हैं, जो कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। ठीक है, और आप हमेशा लाइफ में मूव ऑन करते रहेंगे, एक्शन लेते रहेंगे,
एक काम सही नहीं हो रहा है एक डायरेक्शन से, तो और चेंज कर लोगे माइंड, क्योंकि आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। आपको यकीन होता है, इतना यकीन होता है गॉड पे कि आपको यकीन होता है कि जो कुछ आप कर रहे हो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा। और आपको ये सक्सेस मिलती है इसी यकीन की वजह से, इसी पावर की वजह से, अपने ऊपर पावर की वजह से, अपने ऊपर बिलीव के कि आप कर सकते हो। और कुछ लोग डेफिनेटली इसी पावर में दूसरे लोगों को भी पावरफुल बना देते हैं और जो है इस कनेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। फिर यूनियन में आते हैं, उनका पार्टनर खुद अट्रैक्ट होता है, वो लवर, वो सोलमेट, वो ट्विन, वो आपके पास खुद अट्रैक्ट होता है, वो खुद ही आता है जब आप अपने ऊपर, अपनी सक्सेस पे अपने अपने ऊपर वर्क कर रहे होते हो। जो भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ करो वो चीज़ करो, लेकिन आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी, आपकी फ़र्स्ट जो सोच होनी चाहिए वो अपने बारे में होनी चाहिए, सेल्फिश वे में नहीं। आपको पहले अपनी खुशी देखनी है, अपनी लाइफ को देखना है, अपनी सक्सेस को देखना है, उसके बाद ट्विन को देखना होता है। जितना आप अपने ऊपर काम करोगे उतना ही ट्विन अपने ऊपर करेगा, क्योंकि आप इमेज होते हैं एक दूसरे का, पिलर होते हैं ना। तो जो आप कम करें वही वो करेगा। फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में आते हैं जब आप दोनों हायर पावर में होते हैं, हाई वाइब्रेशन में होते हैं। अदरवाइज ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान वर्क कर रहा है और दूसरा बिल्कुल उस एनर्जी में है ही नहीं। नो 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 नो। अगर आपको खुद ही डाउट है तो आपके पार्टनर, वो जो आपका पार्टनर है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, वो कैसे आप पे यकीन करेगा जब आपको यकीन नहीं है कि ये कनेक्शन क्या है। कंफ्यूज है आप, आपको ही नहीं पता कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, यकीन ही नहीं है आपको कि आप मिल सकते हैं। तो आप मत देखिए ऐसी वीडियोस, ये आप लोगों के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो करके दिखाएंगे, जो कर रहे हैं और दुनिया देखती है उनको। फिर वो एक किस्म की दूसरी पावर भी और हीलिंग देते हैं लोगों को, ठीक है। जैसे मैं अब आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मेरी वजह से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये होती है पावर। जो इस एक्सपीरियंस से गुजरा होता है उसको पता होता है कैसे करना है, जो इस चीज़ से निकला होता है उसको पता होता है, ठीक है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती है कि आपके साथ खड़ा हो और आपको बताए कि आप कॉन्फिडेंट हैं या मैं आपसे लव करता हूँ, आपको आपके साथ रहना चाहता हूँ। जब आप खुद इस पावर में खड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट, सक्सेसफुल, वो इंसान खुद आपके साथ आके खड़ा होता है, आपके साथ एनर्जी मैच कर रहा होता है कि यस मैं भी अब इस कनेक्शन, मुझे भी लगता है कि अब ये टाइम है। लेकिन जब टाइम नहीं होगा, जो कुछ कर लो, जितने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो, जितनी बत्तियाँ जला लो, जितने वो सैगिज जला लो, जितने मोमबत्तियाँ जला लो, जितने वो क्या कहते हैं लीफ वाले पत्ते जला लो, बे लीफ, और जो कुछ काम कर लो, जितने वो कहते हैं ना लेटर पे लिख लो, विजन बोर्ड पे तस्वीरें लगा लो, लटका लो, कभी भी कुछ नहीं होगा, कभी भी। आपकी खुद पावर जो होती है वो आप खुद होते हैं, आपका माइंड और आपका हार्ट और आपकी सोल। जब वो तीनों चीज़ें हायर में होती हैं और आप तीनों चीज़ें आपके उसमें बैलेंस में होती हैं, तब जाके आप अट्रैक्ट करते हो, तब जाके आप पावरफुल बनते हो और आपको एक पावरफुल इंसान मिलता है, और वो होता है आपका ट्विन या आपका सोलमेट, ओके। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई होप आपके साथ रेजोनेट किया हो, आई होप आप कुछ समझें, आई होप कुछ आप अपने ऊपर फोकस करें, आई होप आपकी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद हों, आई होप आप अपने लिए कुछ क्रिएट करें और दुनिया के लिए भी कुछ क्रिएट करके दिखाएं, ठीक है। हर इंसान में कोई ना कोई स्किल होती है, लेकिन उसको देखने की ज़रूरत होती है, उसको समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हूँ हर इंसान को बिलीव दिलाने के लिए कि आप खुद एक ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट इंसान हैं, लेकिन आपको ढूंढने की ज़रूरत है अपने आप को पहले, फिर किसी और को ढूंढिए, ठीक है। तो यह है आपकी रीडिंग। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।